75 साल हो गए हमें आजाद हुए, पर हम अभी तक गुलामी के बोझ को उठाए हुए हैं। स्वतंत्र भारत में कई सरकारें आई और गई, पर दुर्भाग्य से किसी ने भी कॉलोनियल मानसिकता और गुलामी की निशानियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। पर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इस दिशा में। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। इस वीडियो में जानते हैं ऐसे कुछ अहम फैसले जो भारत की गौरवशाली विरासत को पुनः स्थापित करने के लिए लिए गए हैं। अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। राजपथ से कर्तव्य पथ। ब्रिटिश राज के समय राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट का रास्ता किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। ये नाम ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ के सम्मान में रखा गया था। आजादी मिलने के बाद 1961 में इसका नाम बदलकर राजपथ रखा गया, जो किंग्स वे का ही हिंदी अनुवाद था। पर 2022 में मोदी सरकार ने इसे बदलकर कर्तव्य पथ रखा, जो देश के प्रति कर्तव्य की भावना का प्रतीक है। ये सिर्फ एक सड़क के नाम का बदलाव नहीं, बल्कि गुलामी की याद दिलाते एक अवशेष से मुक्ति थी। अबाइड विद मी से ए मेरे वतन के लोगों। अबाइड विद मी एक पॉपुलर क्रिश्चियन हाइम है जो क्वीन एलिजाबेथ II की वेडिंग पर प्ले किया गया था, और यही हाइम रिपब्लिक डे की रिट्रीटिंग सेरेमनी का हिस्सा बना सन 1950 से। पर शर्मसार बात यह है कि यह हाइम, जिसका भारत के इतिहास से कोई नाता नहीं, हर रिट्रीटिंग सेरेमनी पर बजाया जाता रहा है। अब यह रिप्लेस किया गया है ए मेरे वतन के लोगों गीत से, जो भारत के शहीदों को समर्पित है। 2022 में जब यह गाना पहली बार बजाया गया तो वो समा भाव विभोर कर देने वाला था। नौसेना का नया चिन्ह। आजादी के 75 साल बाद भी भारतीय नौसेना के ध्वज में सेंट जॉर्ज का क्रॉस क्यों था? इस सवाल का तो शायद ही कोई जवाब मिल पाए। पर 2022 में भारत सरकार ने गुलामी के एक और बोझ को अपने सीने से उतार दिया, नए नौसेना चिन्ह का अनावरण कर। यह चिन्ह, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर से इंस्पायर्ड है, अब नौसेना के ध्वज में समंदर और आसमान पर लहराएगा। अंडमान निकोबार में रोज, नील और हेवलॉक 3 द्वीप ब्रिटिश सोल्जर्स के नाम पर थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पर 2018 में भारत सरकार ने रोज आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हेवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप रखा। अब यह द्वीप भारतीय सैनिकों को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश आजादी के बाद की गई गलतियों को अब सुधार रहा है। इसी श्रृंखला में अगला कदम था बजट में बदलाव। ब्रिटिश राज के टाइम से चल रही प्रैक्टिसेस में तब्दीली करते हुए सरकार ने 2016 के बाद रेलवे और यूनियन बजट को मर्ज किया। 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस छोड़कर बही खाता, जो भारतीय परंपरा से जुड़ा है, इसे अपनाकर एक इतिहास रचा। इसी कड़ी में एक वैचारिक और जोरदार बदलाव, जिससे हर भारतीय की पहचान जुड़ी हुई है। G20 में इंडिया की जगह भारत शब्द का चुनाव। इस बदलाव का संवैधानिक रूप से शायद ही कोई प्रभाव हो, पर यह नाम कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की छाप था। इसीलिए ब्रिटिश राज से पहले का नाम भारत हमें हमारी विरासत और सभ्यता से जोड़ता है। इन्हीं प्रयासों के चलते हुए भारत सरकार ने ब्रिटिश राज से जुड़ी कई प्रतीक, जैसे सड़कों के नाम, स्थानों के नाम, कॉन्वोकेशन, ड्रेस कोड में भी बदलाव किया। पर आज आजादी के 75 साल बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ब्रिटिश राज की छाप है, जैसे हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक कृति है, पर समय समय पर इस गीत को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि क्या ये गान ब्रिटिश एम्परर की प्रेज में लिखा गया था। सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे की जांच कर उपयुक्त बदलाव किए जाएं। कॉमनवेल्थ ये 56 देशों का ग्रुप है
जो कभी ब्रिटिश राज के गुलाम थे। कहने को तो ब्रिटिशर्स ने यह ग्रुप देशों में आपसी दोस्ती बढ़ाने के लिए बनाया था, पर एक संगठन जिसकी सदस्यता होना ही गुलामी की पहचान है, उसका हिस्सा भारत को नहीं बने रहना चाहिए। आइए इस वीडियो के थ्रू नो कॉमनवेल्थ फॉर इंडिया का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार इस मुद्दे पर भी गौर करे। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। स्लोली बट श्योरली अब हम निकल पड़े हैं भारत को कॉलोनियल माइंडसेट से निकाल उसकी मूल पहचान वापस लाने के मिशन पर। जय हिंद।